अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं और टॉपिक है रेशोज़। अच्छा, रेशोज़ को हम ग्रेजुअली समझेंगे तो आज इसकी हम फर्स्ट क्लास ले रहे हैं, यानी रेशोज़ के बेसिक्स को समझने जा रहे हैं। देखिए, रेशोज़ को बिल्कुल बहुत ही आसानी से सबसे पहले तो यूँ समझा जा सकता है कि हम एक चाय के कप में मिलने वाली चीनी को एग्जाम्पल बनाएं तो कुछ लोग चाय के एक कप में 2 टीस्पून शुगर लेते हैं। तो अब बताइए कि अगर कोई 2 कप चाय बनवाएगा तो कितने टीस्पून शुगर लेगा। ऑफ कोर्स आपने जब इसको डबल किया तो आप इसको भी डबल कर देंगे, तो वो कहेगा कि जी मुझे 4 टीस्पून शुगर चाहिए। और अगर 3 कप्स होंगे तो ऑफ कोर्स जब आपने इसको 3 टाइम्स किया तो फिर आप इसको भी 3 टाइम्स करेंगे, तो 2 3 जार 6 टेबल टीस्पून जो है वो शुगर चाहिए। तो इस तरह से हमारे आराम से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर कोई 10 कप्स चाय बनवा रहा है तो उसको 20 टीस्पून शुगर चाहिए होगी। एंड दिस इज द क्रक्स ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ रेशोज, कि हम किसी तरह से अंदाज़ा लगाएं कि इन दोनों चीज़ों में, या दो चीज़ें जो हमें दी गई हैं, दो नंबर्स जो हमें दिए गए हैं, उनमें क्या रिलेशनशिप है। और ये अंदाज़ा ऐसे लगता है प्यारे बच्चों कि जब मैंने आपसे कहा, अब पीछे वाला लेट सपोज आपने नहीं देखा, कि भाई मैं आज ज़रा चाय बना रहा हूँ बहुत सारे लोगों के लिए और मेरा बड़ा ज़बरदस्त सीक्रेट फार्मूला है चाय बनाने का, मैं बहुत अच्छी चाय बनाता हूँ और पता है क्या कि मैं 10 कप्स में 20 टीस्पून शुगर मिलाता हूँ। अब ये नंबर्स मैंने आपको दे दिए। अब आपने जब घर में जाके चाय बनाई और अपने लिए 1 कप बनाया तो आपने सोचा सर तो 10 कप्स में 20 टीस्पून मिलाते हैं, तो 1 कप में कितने टीस्पून मिलाने पड़ेंगे। बस जैसे ही आपने ये सोचना शुरू किया कि किसी चीज़ का रिलेशनशिप हमें ज़्यादा नंबर्स में मिला हुआ था, 10:20, 10 कप ने 20 टीस्पून्स, और आपने सोचना शुरू किया कि ऐसा कैसे होगा कि अगर 1 कप होगा तो मैं कैसे मालूम करूं कि उसमें कितनी शुगर होगी। तो आप रेशियोज के टॉपिक के अंदर आ गए, और इस टॉपिक को फर्दर समझने के लिए आपको पहले एक स्किल लर्न करनी पड़ेगी। वो स्किल है रिड्यूसिंग सम फ्रैक्शंस टू देयर लोएस्ट टर्म्स। बहुत से बच्चे जिस वक्त रेशो का टॉपिक कर रहे होते हैं उस वक्त तक उन्होंने वो पढ़ ही लिया होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ कि 30/15 को लोएस्ट टर्म्स में कीजिए, या मैं आपसे कहूँ कि 2/8 को लोएस्ट टर्म्स में कीजिए, तो हम लोएस्ट टर्म्स में कैसे करते हैं, तलाश करते हैं क्या ऊपर और नीचे वाली टर्म्स दोनों किसी एक ही टेबल से डिवाइड हो रही हैं, किसी एक ही नंबर से डिवाइड हो रही हैं। जैसे कि यहाँ नज़र आ रहा है कि 2 और 8 दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो हम कहते हैं 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8। तो लोएस्ट टर्म में आंसर तब आ जाता है जब उससे ज़्यादा मजीद डिवाइड नहीं हो सकता, तो 1/4 इज़ द लोएस्ट टर्म फॉर 2/8। ठीक है। सिमिलरली इसको अगर मैं लोएस्ट टर्म्स में करूंगा तो मैं कह सकता हूं कि 15 के टेबल से डिवाइड हो सकता है, 5 से भी हो सकता है। तो लेट सपोज 5 के टेबल से डिवाइड करते हैं, 5 3 ज़ार 15 और 5 6 ज़ार 30। अभी भी नज़र आ रहा है कि 6/3 दोनों एक ही टेबल से डिवाइड हो सकते हैं, तो 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6। तो लोएस्ट टर्म्स में आ गया 2/1। जब लोएस्ट टर्म में लिखते हैं और नीचे 1 भी आ जाता है तो 1 लिखते हैं, वरना आमतौर पे अगर आप डिवाइड करते हैं और आंसर के नीचे 1 आ जाए, डिनोमिनेटर में 1 आ जाए, तो हम कहते हैं लिखने की ज़रूरत नहीं है, आंसर इज़ 2। लेकिन चूंकि हम रेशो कर रहे हैं तो इसलिए हम डिनोमिनेटर में चाहे 1 भी आ जाएगा वो लिखेंगे। ठीक है।
तो एक्चुअली आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझने के लिए पहले ये समझना ज़रूरी है और उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए। और यही हमारी फर्स्ट क्लास है कि अब हम आपको कुछ रेशोस यानी कुछ फ्रैक्शंस देंगे, और आप देख रहे होंगे मैं चालाकी से क्या कर रहा हूँ कि मैं फ्रैक्शन के साथ ही रेशो का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली दे आर वन एंड द सेम थिंग। तो हम कुछ फ्रैक्शंस आपको देंगे, और अगर आप उन फ्रैक्शंस को लोएस्ट टर्म्स तक करना सीख लें और आपको करना आ गया, तो आप समझ लें कि अब रेशो के टॉपिक में आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होने वाली। तो अब मज़ीद रेशो को एक्सप्लेन करने के बजाय मैं आपको कुछ सवाल देता हूँ जो कि फ्रैक्शन को लोएस्ट टर्म में करने वाले हैं। ये आप फटाफट सॉल्व कीजिए, तो फिर मैं आपको आगे रेशो का नेक्स्ट लेवल समझाऊंगा। लीजिए, मैंने आपके लिए कुछ आसान सी फ्रैक्शंस लिख दी हैं। आपको अब इनको कन्वर्ट करना है। नंबर यहाँ लिख देते हैं। दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, दिस इज नंबर 3, दिस इज नंबर 4 एंड दिस इज नंबर 5। अब आपने इनको जल्दी से लोएस्ट टर्म्स में करना है, और एक मैं लोएस्ट टर्म में करके दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, जैसे कि मैंने पहले किया भी था कि 2 से करते हैं। 2 3s are 6, 2 9s are 18, so this becomes 3 upon 9, but 3 upon 9 can also be further divided by the same number, which is 3. So 3 1s are 3, 3 3s are 9, which becomes 1 upon 3. जो बड़े बच्चे हैं, जो समझदार बच्चे हैं, ऐसे जो कि टेबल्स आगे तक के जानते हैं, वो इसी को ऐसे कर सकते थे कि 6 अपॉन 18, और दोनों 6 के टेबल से डायरेक्टली जा रहे हैं, तो 6 1s are 6, 6 3s are 18 is equals to 1 upon 3। अब चाहे आप ऐसे करें या आप ऐसे करें, दोनों आंसर करेक्ट माने जाएंगे। आंसर बस लोएस्ट टर्म में आना चाहिए, जिसके बाद मज़ीद डिवाइड करना पॉसिबल ना हो। ठीक है, तो लेट्स सी कि आप लोग क्या जवाब निकालते हैं, कैसे निकालते हैं। आप इनके जवाब तलाश कीजिए, और आपके टीचर्स इनके अलावा भी कुछ सवाल आपको देंगे, वो सवाल भी सॉल्व कर लीजिए। फिर मैं आपको रेशियोस का सेकंड लेसन समझाऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।